नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। एआई से अब दुनिया भर में वायरल हो रहा है चाइनीज कंटेंट। चीन में रेलवे यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट 2025 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में होगा। अब समाचार विस्तार से। आजकल टेक्नोलॉजी कैसे पूरी दुनिया को बदल रही है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चीन में देखने को मिल रहा है। वहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से चीनी फिल्में, ऑनलाइन लिटरेचर और वीडियो गेम्स पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। बीजिंग के हुचिंग डिजिटल मीडिया स्टूडियो में ऐसे एडवांस वर्चुअल शूटिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं, जिससे कुछ मिनटों में ही शूटिंग लोकेशन बदली जा सकती है। पहले जहां लाइटिंग ठीक करने में पूरा दिन लगता था, अब एआई लाइटिंग सिस्टम से ये काम सिर्फ 5 सेकंड में हो जाता है। कंपनी के प्रोडक्शन डायरेक्टर का कहना है कि इससे लागत घटी है, काम तेज हुआ है और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच भी आसान हो गई है। सिर्फ फिल्में ही नहीं, ऑनलाइन किताबों की दुनिया में भी बड़ा बदलाव आया है। चाइना लिटरेचर ग्रुप जैसी कंपनियां अब एआई का इस्तेमाल करके अपनी कहानियों को अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी और थाई जैसी कई भाषाओं में तुरंत ट्रांसलेट कर रही हैं। इसके अलावा एनिमेशन बनाना भी अब आसान हो गया है। जो एनिमेटेड सीरीज पहले 6 महीने में बनती थी, अब एआई की मदद से वह सिर्फ 1 महीने में तैयार हो रही है। सर्दियां आने के साथ ही चीन में स्नो सीजन यानी बर्फ का मौसम शुरू हो चुका है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तरी चीन के कई शहरों में बर्फबारी के साथ ही स्की रिजॉर्ट्स खुल गए हैं। खासतौर पर हापे प्रांत के छोंगली शहर में, जो विंटर ओलंपिक्स के लिए मशहूर है, स्कीइंग का मजा लेने के लिए 5 बड़े रिजॉर्ट समय से 2 हफ्ते पहले ही खोल दिए गए हैं। वहीं सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के कोकतो काय में तो अक्टूबर के बीच से ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अब बर्फ का मजा सिर्फ ठंडे इलाकों तक सीमित नहीं है। चीन के दक्षिणी हिस्सों में भी इंडोर स्की रिजॉर्ट्स की बदौलत लोग साल भर स्कीइंग कर रहे हैं। सनचन में दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्की वेन्यू खुला है, जहां हर रोज 5000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इस क्रेज की वजह से चीन की स्नो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और उम्मीद है कि 2025 तक इसका कारोबार 1 ट्रिलियन युआन यानी करीब 140 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। शिजांग स्वायत्त प्रदेश का पारंपरिक ऊनी कपड़ा पुलू अब हिमालय को पार कर दुनिया भर में अपना जलवा दिखा रहा है। साल 2024 में शिजांग के ज्ञानसी इलाके में हुए एक खास फैशन शो में पोलो के डिजाइनों ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसके ठीक बाद यही पोलो फैब्रिक्स पेरिस में दुनिया के बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स के साथ रैंप पर दिखाई दिया। स्थानीय कारीगर केलतांग रोलमा कहती हैं कि जब उन्होंने विदेशी मंच पर अपने पारंपरिक हुनर को देखा तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पोलो की चमक बताती है कि गहराई से जुड़े ट्रेडिशनल कल्चर भी ग्लोबल बन सकते हैं। चीन में रेलवे नेटवर्क ने रफ्तार और यात्रियों की संख्या के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 10 महीनों में चीन के रेलवे नेटवर्क ने करीब 395 करोड़ पैसेंजर ट्रिप्स को हैंडल किया है। ये पिछले साल के मुकाबले 6.4% ज्यादा है और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रेलवे ऑपरेटर ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन टाइम टेबल को और स्मार्ट बनाया है और खासकर बुजुर्गों, फैमिली और बच्चों के लिए थीम टूरिस्ट ट्रेनें शुरू की हैं। इस साल 2049 विशेष टूरिस्ट ट्रेनें चलाई गई हैं, जो पिछले साल से 28% ज्यादा है। इन ट्रेनों से न सिर्फ संगीत और कल्चर टूरिज्म बढ़ा है, बल्कि रेलवे के अनुभव में भी सुधार हुआ है। अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। चीनी वैज्ञानिकों ने 17 साल पुराने एक रहस्य को सुलझा लिया है। लहासो वेधशाला के जरिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड में घूमने वाली हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणें दरअसल ब्लैक होल से निकलती हैं। अब तक वैज्ञानिक इस बात को लेकर उलझन में थे कि ये किरणें आती कहां से हैं, लेकिन अब ये पहेली सुलझ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स की टीम ने हमारी आकाशगंगा में 5 ऐसे पावरफुल माइक्रो क्वासर्स ढूंढे हैं। ये सिस्टम एक ब्लैक होल और एक तारे से मिलकर बने होते हैं। जब ब्लैक होल अपने पास वाले तारे को निकलता है तो वह जबरदस्त ऊर्जा के साथ कणों को अंतरिक्ष में फेंकता है। हर सेकंड निकलने वाली ये ऊर्जा 400 ट्रिलियन हाइड्रोजन बमों के बराबर होती है। चीनी वैज्ञानिक काओ का कहना है कि हम ब्लैक होल को सिर्फ निगलने वाला राक्षस समझते थे, लेकिन वह तो ब्रह्मांड में ऊर्जा की मशीन भी है।
ये खोज एस्ट्रोफिजिक्स के दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगी। अफ्रीका में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तंजानिया और जाम्बिया के बीच चलने वाली ऐतिहासिक ताजारा रेलवे अब बदलने वाली है। 1970 के दशक में चीन द्वारा बनाई गई इस 1860 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के रिनोवेशन के लिए करीब $1.5 अरब का बड़ा निवेश किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पुराने ट्रैक को बदलकर एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, जिससे व्यापार और लोगों के आवाजाही आसान हो सके। जाम्बिया के ट्रांसपोर्ट मंत्री फ्रैंक तायाली का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनकी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के तेज होने के कारण साल 2025 अब तक के रिकॉर्ड गर्म सालों में से दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल हो सकता है। COP30 के लिए आई स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में वैश्विक औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.42 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था और 2025 में भी ये लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2024 में ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सघनता और महासागरों की गर्मी ने भी रिकॉर्ड लेवल छू लिया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। समुद्र में प्लास्टिक का कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर मिनट एक ट्रक जितना कचरा पानी में जा गिरता है। देखे तो लगता है कि जैसे समस्या इतनी बड़ी है कि इसे ठीक करना मुश्किल है, लेकिन चीन में एक ऐसी पहल हुई है जिसने साबित कर दिया कि अगर सोच बदल जाए तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। इस मॉडल की खासियत इसका आसान सा आर्थिक तरीका है। जमीन पर प्लास्टिक की एक बोतल 3 रुपए में बिकती है, लेकिन समुद्र से निकली वही बोतल 20 रुपए में खरीदी जाती है, यानी 7 गुना ज्यादा। इस वजह से मछुआरों की आमदनी महीने के 2000 से ज्यादा युआन, तकरीबन 22 से 23 हजार रुपए बढ़ जाती है। ये तरीका लोगों की जरूरत को पर्यावरण की जरूरत से जोड़ देता है। मछुआरे हर दिन समुद्र में रहते हैं, इसलिए वही इस समस्या को सबसे पहले देखते हैं और अब वही इसे हल करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मछुआरों पर समुद्री प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें रास्ता रोकती हैं, जबकि समुद्र में घूमते छोड़े हुए जाल, जिन्हें घोस्ट नेट कहा जाता है, नाव के पंखों में फंसकर मोटर को खराब भी कर देते हैं। कई बार मछुआरे घंटों पानी में फंसे रह जाते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें मजबूर नहीं बल्कि समुद्र के रक्षक की जगह देता है। कचरा उठाना अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं बल्कि गर्व का काम बन गया है। जब मछुआरे समुद्र से ढेरों जाल और प्लास्टिक वापस लाने लगे तो पता चला कि किसी के पास पुराने मछली पकड़ने वाले जालों को रिसाइकिल करने की तकनीक ही नहीं है। यह उद्योग में एक खाली जगह थी। आयोजकों ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद फैक्ट्री बनाई और इस कठिन प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का तरीका विकसित किया। यही असली नवाचार है। जहां दूसरों को दीवार दिखे वहां रास्ता ढूंढ लेना। आज समुद्र से निकला प्लास्टिक बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता। साफ करके इसे कपड़े, हेलमेट और चश्मे के फ्रेम तक में बदला जा रहा है। कचरा नई चीजों का हिस्सा बनता देख लोगों को सुकून भी मिलता है। जैसे समुद्र कह रहा हो कि अगर हम चाहें तो उसके घाव भर सकते हैं। इस पहल ने लोगों की सोच में एक और बदलाव लाया है। समुद्र को अब कचरा फेंकने की जगह नहीं बल्कि संसाधन मानकर देखा जा रहा है। इसी सोच ने एक और नई तकनीक को जन्म दिया, तैरते हुए सोलर पावर स्टेशन। पानी की सतह जो कभी कूड़ा डालने की जगह समझी जाती थी, अब बिजली बनाने के काम आ रही है। थाईलैंड जैसे देशों में ये तरीका काफी सफल भी हुआ है। ये बताता है कि पर्यावरण के संकट असल में नई तकनीक और नए विचारों का मौका भी होते हैं। इस मॉडल से बड़ा सबक यह मिलता है कि समाधान सरकार के आदेशों से नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से निकलता है। जब समुदाय, कमाई और तकनीक एक साथ जुड़ते हैं तो नतीजे वाकई बड़े होते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को अर्थ चैंपियंस सम्मान दिया है। समुद्र की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इस मॉडल ने उम्मीद की एक नई लहर जरूर पैदा की है। यह पहल दिखाती है कि बड़ा बदलाव उन्हीं हाथों से आता है जो हर दिन समुद्र को छूते हैं और उन्हीं दिमागों से जो कचरे में भी संभावना देख लेते हैं। समस्या बड़ी है, लेकिन इंसान की कोशिश उससे भी बड़ी हो सकती है।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।